गर्मी जो टेम्परेचर जो था सांस लेना, दूसरा खून का दौड़ना। एक ढेला इसको हमारे दीवार में फट गया, मतलब टूट जा, इसको हम लोग मछली कहाँ से सांस लेती है? गया 21, आया कितना? स्कूल है बड़ा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मेन गेट पे एक सिपाही है, किसको अंदर आना है किसको जाना है वो उनको पता है, उसको जो डायरेक्टर है वो बोल दिया है कि नहीं, कोई प्रोग्राम हो रहा था किसको आना है किसको, तो क्या साउंड जैसे हमने जो बोल रहे हैं धीरे धीरे ताकत देने के लिए नीचे से दिखा देंगे ऑक्सीजन ऊर्जा तथा से शोषण से हमें क्या देते हैं? ऊर्जा तथा ऊष्मा। ऊर्जा मतलब ताकत, हिंदी में इसे ताकत कहते हैं, हिंदी में इसे ऊर्जा और इंग्लिश में इसे एनर्जी कहते हैं। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, मान लिया ब्रीथिंग, सांस लिए, सांस लेने के बाद हमारे बॉडी में गर्मी जो टेम्परेचर जो आता है सांस लेना, दूसरा खून का दौड़ना। आप देखते होंगे जब इंसान मर जाता है तो उसका अगर बॉडी टच किया है तो ब्लीडिंग का रनिंग बंद हो गया ब्लड का, तब जब उसका टच होगा धीरे धीरे हाथ उसका पूरा बॉडी ठंडा हो गया। अब चाय प्रक्रिया, श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोली। क्या कहते हैं? कैटाबोली मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना, किसी भी चीज को तोड़ देना। एक ढेला इसको हमारे दीवार में फट गया, मतलब टूट जा, इसको हम लोग अगर फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे इसे कहते हैं प्रकीर्णन। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर इसे इस्तेमाल करें इसे कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब किसी भी चीज का छिटरा जा, जैसे एक पानी है उसको हम बेंच में गिराएंगे, क्या चारों तरफ भागेगा वो, जिसको कहते हैं छिटका पड़ना, पता है छीटा पड़ना, तो वही होता है अपचाई, मतलब किसी भी चीज का फट जाना, उसे कहते हैं अपचाई प्रक्रिया। अगला हम लोग पर शोषण, इसी का उल्टा क्या होता है? एनाबोलिक। उसके बाद हम लोग पर शोषण, कई लोग को पता ही नहीं कि शोषण हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं। ये कुछ स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और क्या करते हैं और उसे बच्चे को जन्म देते हैं, कहाँ दे स्तनधारी कहाँ से सांस लेते हैं? कई लोग नाक से सांस लेते हैं। नाक एक जरिया है, रास्ता है, मार्ग है, ठीक है। कीट मकोड़ा कहाँ से सांस लेता है? कहाँ से सांस लेते हैं? मछली कहाँ से सांस लेती है? मूल हिंदी में इसे कुलोम कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसे गलफरा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेढक। इसे आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि ये उभयचर है। क्या ये? मतलब ये अगर जमीन के नीचे रहे इसे कहते हैं जमीन रहित। रहित मतलब जमीन के नीचे, ये किससे जमीन के ऊपर रहे इससे किससे साढ़े। जब मेढक जवान होता है मतलब छोटा बच्चा होता है, एकदम छोटा छोटा, अब देखेंगे पानी में कहीं जमा कर दिए, मछली के तरफ तैरने लगता है, वो लगता है मछली, लेकिन जब पकड़ के देखिए वो है क्या? बड़ा होता है तो वो मेढक बच्चा। इसे कहते हैं टेडपोल। इसे क्या कहते हैं? टेडपोल किससे सांस लेता है? अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे श्वासोश्वास के बारे में, श्वासोश्वास। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रीथिंग। इंग्लिश में इसे ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेना और सांस बाहर निकालना, है ना? सांस लेना और सांस छोड़ना। जैसे सांस हम लोग लिए, सांस बाहर की, इसी प्रक्रिया को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं और हिंदी में से क्या कहते हैं? श्वास। ये तो सांस लेना और सांस, इसको ऐसे लिखते हैं सांस निकालना या छोड़ना, या सांस लेना, है ना? सांस लेना। इसको मिटा देते हैं। चलो उसके बाद इसमें देखते हैं कि कितना कितना हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट? 78%। कितना है? 78%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन कितना है? 1%। और CO2 कितना है? 0.0%। समझ में आ गया? 78% गया ऑक्सीजन हमारे नाइट्रोजन, लेकिन नहीं 78% गया, तो 78% जाने के बाद खराब होता है, हमको नाइट्रोजन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को छान के, क्योंकि वायु में सब चीज मिश्रित है कि नहीं? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर भी गैसेस। लेकिन मेरे बॉडी को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे फेफड़ा में हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। खून का रंग लाल किससे? हीमोग्लोबिन को जरूरत किसका है? ऑक्सीजन का। बात समझ गए? खाना पीना खा रहे थे सब चीज, तुमको दाल चाहिए ना, दाल भात चोखा में भात और चोखा दे दिया, भरता जिसको अपने भाषा में कहते हैं, दाल ही नहीं दिया तो हम लोग क्या उसे अधूरा करते हैं। दाल देने के बाद ही तभी दाल भात चोखा का अलग ही मजा। तो नाइट्रोजन 78% जाता, निकलता कितना?
गया 78%, बाहर करता हुआ 78% को बाहर कर दिया, 1% को अंदर में नहीं रखा। ऑक्सीजन किया 21%, कितना का झोल हो गया? इसका मतलब हम लोग जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 4% ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, कौन ले रहा है? खींच ले, फेफड़ा उसको रख ले रहा है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03%, है ना। और आया उधर से कितना वापस? 4.76, लेकिन 4 को याद रखना। गया 0.03%, आया कितना? 4। ये अंदर में गया, वापस उधर से गया 78, आया कितना? 78। गया 21, आया कितना? गया 0.03, आया कितना? 4%, क्योंकि हमारे बॉडी से जो नाक से निकलती है वो क्या निकलती है? CO2। इतना पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़े थे श्वसन मार्ग के बारे में। इसके बारे में उसको मिटा देते हैं, रास्ता का फिगर बना, ठीक है। उसमें से कुछ का नाम है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे सांस लेने का एक एक स्टेप जानेंगे, कैसे कैसे सांस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? नासा छिद्र से सांस लेते हैं। ये छिद्र है ना, उससे क्या लेते हैं हम लोग? सांस लेते हैं। पहला स्टेप क्या क्या नाम है उसका? नासा छिद्र में जैसे, ध्यान से सुनिएगा, नासा छिद्र में जैसे गया सांस, उसमें छोटे छोटे बारीक बाल वो क्या करते हैं? वायुमंडल में मौजूद जितने भी धूलकण उसको पहले रोक देता है। मान लीजिए ये स्कूल है बड़ा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मेन गेट पे एक सिपाही, किसको अंदर आना है किसको जाना है वो उनको पता है, क्योंकि उसको जो डायरेक्टर है वो बोल दिया है कि नहीं, कोई प्रोग्राम हो रहा था किसको आना किसको नहीं। तो उसी तरह वहाँ पहरेदार खड़ा होता है, ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे, वो क्या करते हैं कि वायुमंडल में मौजूद धूलकण को, गंदगी को क्या करता है? मना करता है, रोक देता है, और अंदर में स्वच्छ वायु को अंदर इंटर कर दे देता है। देखिए गॉड भगवान, देखिए कितना अच्छा इंसान को एकदम फ्रेश एयर दिलवाता है। नासा छिद्र में जैसे कि वहाँ पे बाल जितने थे छोटे छोटे, वो धूलकण को रोक देता है। आगे गया तो आगे नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट आपका यहाँ पर ये पता है ना, नासा कपाट। नासा कपाट में म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस का काम क्या है? किसी भी चीज को आने वाले को अपने तरफ चिपका देगा। चिपकू कम देगा ना, चूहा वाला, वो चूहा का पाटा उस पर एकदम चिपका देता है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस जो होता है, अगर यहाँ से बचकर, मान लो कोई छोड़वा है इधर, कोई भी चोर हो जाए, कोई भी चोर था, अगर वो जा रहा था, पहले सिपाही से बच गया, पहले सिपाही से बच गया, लेकिन दूसरे सिपाही से में क्या था? दूसरे में कौन है? म्यूकस को क्या करेगा? चिपका देगा। तो आप क्या होगा? फ्रेश एयर आप अंदर, भले ही फिर यहाँ पर रिफ्रेश अंदर में और एक बार होता है ट्रेकिया के पास। नासा कपाट में क्या पाया जाता है? यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ट्रेकिया, वही ट्रेकिया जिससे क्या लेते हैं सांस। ट्रेकिया में आ गया हवा। ट्रेकिया के बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी जिसमें इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग, जिसको कहते हैं ग्रसनी। अपना भाषा में क्या कहते हैं? अपना, हम लोग अपना भाषा में क्या कहेंगे? ठीक है, ग्रसनी। उसके बाद ग्रसनी के बाद पास किया, धीरे धीरे आता है लेरिंग्स में। क्या आता है? इसको कहते हैं साउंड, क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं साउंड बॉक्स। जैसे हमने जो बोल रहे हैं धीरे धीरे इसको दबा देते हैं, अब ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्वर, क्या कहते हैं इसे? उसके बाद यहाँ आने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, छोटा छोटा चूड़ी बना होता है, ताकि गोश्त को एकदम ढका के रखे। मान लीजिए अगर वो छुरी ना हो, छोटा छोटा अगर वो ना हो तो क्या होगा? हम लोग एक बार सांस लिए फिर सट जाता है, उसके बाद दूसरे बार वो चिपक गया वही छटपटा ना होगा रे, मर जाइएगा ना तुरंत। तो अब क्या हो गया? यहाँ से इससे हम लोग कहते हैं ब्रोनकाई। अगला क्या है इसका? ब्रोनकाई। हिंदी में कहते हैं ब्रोनकाई, ब्रोनकाई। जैसे यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई जैसे दो भाग में बटा देखिए, जैसे कि यहाँ पर ब्रोनकाई, ब्रोनकाई कितना भाग? 2 भाग। इसे कहते हैं ब्रोंकुलस। क्या कहते हैं इसे? एक पूरा तो ब्रोनकाई, एक से 2 भाग बाद ब्रोंकुलस, एक भाग बाद और एक से ज्यादा भाग बाद ब्रोंकुलस। अब ब्रोंकुलस में जाने के बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी है इसी
का नाम है अल्वियोलो। क्या नाम है इसका? अल्वियोलो। तो वायु कोष्ठक अल्वियोली, इसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। क्या कहते हैं इसे? वायु कोष्ठक। जो ऑक्सीजन होता है वो जाकर यहीं पर जमा होता है। मेन ऑक्सीजन जो लिए हम लोग वो कहाँ पर जमा? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को जा बोला, ऑक्सीजन लाने के बाद उसको पकड़ के कहाँ लेके गया? ऑक्सीजन को लेके गया कहाँ पर? कोशिका के पास। कहाँ पे लेके गया? कौन लेके गया था? कौन लेके गया था? कोशिका में आप लोग पढ़े क्लास 9, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम है ऊर्जा घर, बिजली घर, पावर हाउस, उसे ही कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रो केंद्रक होता था, जीव द्रव्य होते थे, इसी में एक अंग का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे ही ऑक्सीजन को लेके गया वहाँ पर क्रेब्स चक्र चलने लगता है, साइकिल जो 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुटबॉल एडिनोसाइन 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बनाया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से आपको ऊर्जा भी मिल गई और वहीं पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस होकर 4% का उसमें ऐड हो जाता है और बाहर निकल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एक डायफ्राम नाम का एक लचीला हड्डी होता है। डायफ्राम सनम क्या है? हम लोग का सब के यहाँ पे डायफ्राम बना क्या बना हुआ है? डायफ्राम। बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग कभी कभी सुनेंगे कोई एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई चोट नहीं कुछ पेट के बल गिरा मर गया। डायफ्राम का इतना इम्पोर्टेंट है, 70% काम डायफ्राम करता है। सांस लेने में सुनिए कैसे सांस हम लोग लिए, आप लोग अंदर से जब सांस बाहर निकलेगा, इसको अपना ताकत तो है नहीं, इसको चाहिए ताकत। ताकत देने के लिए ये नीचे से धक्का देता, डायफ्राम नीचे से धक्का देता। तब ये हम लोग जैसे बाहर निकाले तब निकालते हैं। किसी का डायफ्राम आप वो नीचे सांस तो ले लेगा, सांस बाहर निकालने के लिए इसको चाहिए ताकत। ताकत कौन ले रहा था? नीचे से धक्का दे रहा था। धक्का देने वाला है नहीं, क्या होता है? इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, कि प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पे क्या आता है? बेबी आ जाता है, तो वो पसली से सब, पसली जो होता है बगल, पसली जो होता है वो उसको पुश करता है। क्या करता है? उसको पुश करता है। कैमरा को कभी कभी तो लेडीज का अगर प्रेग्नेंट वो पसली मतलब सांस नहीं वापस कर पाएंगे और इससे उसकी क्या हो जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 70% आप समझे, 70% मदद कर रहा है सांस लेने में। अगर ये भी छूट गया डायफ्राम तो हम लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। यही तक रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कैसे काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैसे हम लोग खाना खाते हैं। एक अलग खाना का रास्ता, एक अलग वायु का रास्ता है ना। आप पढ़िएगा ना, देखिएगा वहाँ पे एक छोटा सा कैसे रहता है, बताएंगे कैसे खाना जाता है, कब किसकी हमें क्यों आता है। ठीक है, यही तक रखते हैं आज का क्लास।